हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है प्लेटफॉर्म पार्ट 2। तो इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि लास्ट में एक छोटी बच्ची और एक आदमी बचा हुआ था, और इसमें आगे की सीन हमें दिखाया गया है जहाँ पर हम देखते हैं उसी जेल के एक और नए चैम्बर को, जहाँ पर बॉब नाम का एक मोटा आदमी होता है और उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ के लोग रूल्स फॉलो करने लगे हैं, जैसा कि पार्ट 1 में रूल्स बनाने के लिए एक आदमी ने अपनी जान दी थी। तो उस रूल को फॉलो करते हुए हम देखते हैं सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और ऊपर से थोड़ा खाना बचा कर ही खाते हैं ताकि नीचे तक खाना पहुँच सके। बॉब के पास खाना पहुंचता तो है और उसने अपनी डिश में पिज़्ज़ा मंगाया होता है, लेकिन उस पिज़्ज़े में कुछ भी नहीं लगा होता है, सिर्फ और सिर्फ नीचे ब्रेड ही पहुंचा होता है, जिसकी वजह से बॉब बहुत गुस्सा कर रहा था। तो ऊपर वाले लोग बोलते हैं कि हम ऊपर वाले से बात करेंगे ताकि तुम्हारा पिज़्ज़ा सही तरीके से नीचे पहुंच सके। अब हम देखते हैं कि बॉब इंतजार कर रहा था कि उसका पिज़्ज़ा कब उसे एक सही ढंग से खाने को मिलेगा। साथ में उसकी लड़की होती है जिसका नाम सोफिया होता है। सोफिया और बॉब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं कुछ दिनों में, लेकिन बॉब का खाना दूसरे दिन नहीं आता क्योंकि वहाँ पर एक डेड बॉडी होती है, और यह बॉडी किसी और की नहीं, वही की होती है जिसने बॉब का खाना खाया था। यहाँ पर एक रूल फॉलो किया जा रहा है कि आप किसी और का खाना नहीं खा सकते। आप यहाँ पर आते समय जिस डिश को ऑर्डर किए हैं, आपको सिर्फ वही डिश खाना है, जिसकी वजह से यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत कम हो गई हैं और सभी को पेट भर खाने को मौका मिलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम नाम के एक बंदे को, जो बॉब से कहता है कि आज तुम्हें भूखा रहना होगा क्योंकि नीचे जाकर हमें कुछ लोगों को सबक सिखाना है जो खाना ठीक ढंग से नीचे खा नहीं रहे हैं। वह ज़्यादा खा ले रहे हैं और नीचे वाले लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए मुझे जाकर सबक सिखाना होगा। तभी बॉब उससे पूछता है कि तुम लोगों ने आज तक कितने चैम्बर्स यहाँ पर पार किए हैं। वह बताता है कि यहाँ पर टोटल 333 चैम्बर है। जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा था, सभी चैम्बर्स की गणित लगाकर सभी लोगों को बता दिया गया था कि यहाँ पर कितने चैम्बर्स हैं। अब हम देखते हैं कि श्याम नीचे जाने का फैसला करता है और वह टेबल के ऊपर उतर जाता है और नीचे चला जाता है। और वह जाते जाते बॉब से कहता है कि तुम्हें भी रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी डिश खानी है और बाकी खाना कचरे में फेंक देना है। तुम किसी और का खाना नहीं खा सकते ताकि नीचे वाले कुछ ज़्यादा ना खा लें, जिसकी वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुमने रूल फॉलो नहीं किया तो तुम भी भूखे मरोगे और बाकी लोग भी भूखे मरेंगे, और फिर तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिलेगा, यानी कि तुम्हारे साथ बहुत ही टॉर्चर किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि बॉब अपना रूल फॉलो करने लगता है, और देखते ही देखते उनकी जब दोबारा आँख खुलती है तो एक नेक्स्ट चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहां पर वह काफ़ी नीचे जा चुके थे, जिसकी वजह से अब उन्हें खाना मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इनका नंबर 165 हो चुका था और खाना यहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। बॉब को पता था कि ऊपर वाले ज़्यादा खाना खा ले रहे हैं, और बॉब के हिस्सा ना मिलने की वजह से बॉब काफ़ी नाराज़ होने लगा था। अब हम देखते हैं उसके साथ की लड़की को, जो बॉब को समझाती है, कहती है कि हमें एक ना एक दिन खाना ज़रूर मिलेगा, हम यहाँ पर मरेंगे नहीं। तब बॉब उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मुझे सबका पछतावा हो रहा है। मैं चाह कर भी अपने मनपसंद का खाना नहीं खा सकता क्योंकि यहाँ पर खाना है ही नहीं। उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर देखते ही देखते बॉब अपने आप को आग लगा लेता है और वह जान से मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उसकी दोस्त को, जिसे अपने दोस्त बॉब का बदला लेना था। इसका नाम सैरन होता है। सैरन कहती है कि बॉब का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसकी जब आँख खुलती है तो उसके साथ एक बॉब की जगह एक और नई साथी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरन के नीचे वाले चैम्बर में बहुत लोगों ने ज़्यादा खाना खा लिया होता है, जिसकी वजह से खाना नीचे नहीं पहुँच रहा था और उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। अब हम देखते हैं सैरन अपने साथियों के साथ उस आदमी को मारने के लिए जाती है जो ज़्यादा खाना खा लेता है, और उसे मारने से पहले वह मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वहाँ से भाग जाता है और सैरन उस पर दया खाकर उसे छोड़ भी देती है। अब हम देखते हैं कि इंसाफ करने के लिए वहाँ पर बॉबी नाम का एक बंदा आता है, और वह सायद से कहता है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर गलतियाँ की हैं उन सभी को सज़ा बराबर के यहाँ पर मिलती है। हम देखते हैं कि वह सायन को सज़ा देने वाला था। वह उसका हाथ उसी चैम्बर के पीछे बॉक्स में लटका देता है और ऊपर से बॉक्स आकर उसका हाथ तोड़ने वाला था। यह सज़ा बहुत ही मुश्किल थी क्योंकि उसका हाथ खो जाएगा, और हाथ के खोने का दर्द कितना होता है ये आपको तो पता ही होगा। अब हम देखते हैं कि सायन बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन तभी सायन को कुछ लोग ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसके हाथ को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। अब उसका हाथ कट चुका था और सायन बहुत दर्द से तड़प रही थी। साथ ही उसकी साथी जो उसके साथ में होती है उसे ये लोग जान से मार देते हैं क्योंकि उसे एक बार पहले सज़ा मिल चुकी होती है। अब हम देखते हैं जॉर्जी को। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि पार्ट 1 में जब जॉर्जी मर गया तो जॉर्जी को इस मूवी में कैसे दिखाया जा सकता है। तो जॉर्जी को यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि सायन के साथ मिलकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका नया मेंबर होता है क्योंकि उसकी दोस्त मर चुकी थी। अब जॉर्जी और सायन एक ही रूम में थे जहाँ पर सायन कहती है कि जॉर्जी हमें नीचे जाना चाहिए, और नीचे जाते हुए सभी लोगों को अपने साथ इकट्ठा करने लगती है और कहती है जब ऊपर वाले हमें मारने आएंगे तो हम साथ में मिलकर उनका सामना करेंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ऊपर वाले लोग बहुत ही होशियार होते हैं और वह नीचे वाले लोगों से कहते हैं कि तुम सब एक साथ तो हो गए हो, लेकिन तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि तुम्हें खाना कहाँ से मिलेगा। वो लोग ऊपर सारा खाना खा लेते थे ताकि नीचे तक खाना न पहुंच सके, और नीचे वाले जब भूख से मरने लगे तो वो लोग उन पर अटैक करके उनसे जान से मार देंगे।
लेकिन तभी जॉर्जी कहता है कि हम नीचे जाकर जितने भी नीचे अच्छे लोग हैं मैं उन सभी को जान से मार मार कर उन्हें खाता रहूंगा ताकि हम लोग भी तंदुरुस्त रहें और मरे नहीं। ऐसा करते हुए ये लोग काफी नीचे तक पहुंच जाते हैं। अब इनके पास कोई उम्मीद नहीं होती है और कोई भी बॉडी नहीं होती है, इसलिए ये लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। तभी अचानक से ऊपर वाले लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कि बॉबी और बॉबी को लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि सभी एक दूसरे को मार कर मर जाते हैं और बॉबी और सायन लास्ट में बचे होते हैं। सायन अपने तक्कू उठाती है और बॉबी को जान से मार देती है क्योंकि उसका ऐसा करना फर्ज था। अब देखते हैं शायद नीचे जाने का फैसला करती है और कहती है मैं यहाँ से निकल लूंगी, क्योंकि उसके दोस्त ने यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाया होता है। वो नीचे आकर एक बच्चे को पकड़ती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे जरिए यहाँ से निकलूंगी क्योंकि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। तभी हम देखते हैं कि वह एक पेंटिंग है छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में दबा लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जहरीली जो गैस होती है जो बेहोश करके इनको चैम्बर चेंज किया जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि सैन की आँख खुल जाती है क्योंकि उसने टुकड़ा अपने मुंह में फंसाया होता है और उसकी सांसें जो डैमेज कर रही थी वह उसे बेहोश नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं कि सैन का होश में होती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। वह लड़के के साथ फंस जाती है और उसे लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस छोटे बच्चे के साथ यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। अब हम देखते हैं कि वह सबसे नीचे वाले चैम्बर में आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। सेरेन जाकर नीचे फर्स्ट वाले पार्ट वाले आदमी से मिलती है और वह सैन को जानता था। इसी के साथ ये मूवी सस्पेंस के साथ एंड होती है और इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।